तो हो जाइए तैयार अगले आधे घंटे के लिए, जहां पर हम आपके सामने रखेंगे वो तमाम काउंटर्स जहां पर खबरों के लिहाज से एक्शन देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या करना है ऐसे स्टॉक्स में। साथ ही आपके सामने वो भी काउंटर्स रखेंगे जहां पर फिलहाल हम एक ट्रेंड बनता हुआ देख रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स में फिर से इंटरेस्ट लौटता हुआ दिख रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो आइए चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। तो आज हमारे साथ अमोल अठावले जुड़े हुए हैं, अमोल के पास चलते हैं सीधा। अमोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो अमोल, बाजार पे ही नजरिया दीजिए, कहीं ना कहीं स्थिर होते हुए दिख रहे हैं, एक रेंज में सुबह से ही कारोबार हो रहा है, पर क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन भी है, उसको लेकर क्या लगता है, ऐसी एक सुस्त एक्सपायरी होगी या फिर अगले आधे एक घंटे के लिए थोड़े एक्शन की उम्मीद करें? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक एक्सपायरी के साथ अगर हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा ओवरबॉट है, मार्केट एक कंसिस्टेंटली रैली कर गया। इसकी वजह से शायद थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो रेंज बाउंड सेटअप है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टेक्सचर अगर मार्केट का देखते हैं, निफ्टी का स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई। एक तो रिवर्सल फॉर्मेशन निफ्टी ने कंटिन्यू किया है, दूसरा कल 25,000 का जो लेवल था वो सक्सेसफुली ब्रेकआउट के बाद वही पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू किया है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को भी क्लियर कर दिया। सो शॉर्ट टर्म सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है। लेवल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो नेचुरली जो पहला सपोर्ट रहेगा इंडेक्स के लिए वो 25,000 का रहेगा। वो जब तक मेंटेन है मुझे लगता है पुलिस सेटअप कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट बेसिस पे मार्केट अगर हम देखते हैं तो 25,200 25,300 की तरफ बढ़ता हुआ चार्ट्स पे दिख के आ रहा है। तो ये नज़रिया था बाजार को लेकर, जहां पर फिलहाल जो है एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन ही दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं एक लेवल्स भी अमूल ने हमारे लिए हाईलाइट किए। पर चलिए अब फोकस करते हैं इंश्योरेंस स्पेस पे, क्योंकि वहाँ पर खबरें ज़रूर आ रही हैं कि जीएसटी जो है अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इंश्योरेंस पे कम होता हुआ दिखेगा। हालांकि सरकार भी उसके पक्ष में है, पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी देखें तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे इस पे 18% का जीएसटी लगता है। अब सरकार का कहना ये है कि अब इसको शून्य कर दिया जाए, पर साथ ही मांग ये भी है कि फिलहाल वो विचार करेंगे कि कैसे कंपनीज इसको पास ऑन करेंगी कस्टमर्स के लिए। अब एज एन इन्वेस्टर आइए समझते हैं कि कैसे आप रीड करें इस न्यूज़ को, क्या इसके मायने हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इसे किस तरीके से देख रही हैं, और साथ ही आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक बन रहा है। स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास मेहमान का। आज हमारे साथ नीवा भूपा के डिजिटल बिजनेस डायरेक्टर और सीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निमेश अग्रवाल जी। निमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो हमें बताइए क्या मायने हैं इस पूरे खबर के, 18% से घटकर अब शून्य हो जाएगा, कैसे इसका इम्पैक्ट समझे? क्या यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए प्रीमियम कम जब होते हुए नज़र आएंगे तो आप कितना उसको पास ऑन कर सकते हैं? साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बताया जा रहा है कि आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी आप लोगों को कुछ नुकसान होगा, तो पूरी जानकारी दीजिए। दृष्टि, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपने शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी और काफी उम्मीद की जाने वाली न्यूज़ है। काफी टाइम से जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल हैज बीन रिक्वेस्टिंग कि जो जीएसटी है उसे कम किया जाए। एक बड़ा तबका है हमारे देश के अंदर जो कि अफोर्डेबिलिटी के चलते इंश्योरेंस को आज नहीं लेता है, और बिकॉज ऑफ 18% लगभग मतलब 20%, 18%, 1/5 ऑफ कॉस्ट अगर कस्टमर के लिए कम हो जाएगी तो ये काफी बड़ा एडवांटेज मिलेगा उन लोगों को जो प्राइस या अफोर्डेबिलिटी के चलते हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे थे। सो ये काफी बड़ी न्यूज़ है, और हम सबको उम्मीद है कि इससे इंश्योरेंस है वो काफी ग्रो होगा, और जो 20/47 में इंश्योरेंस फॉर ऑल की रेगुलेटर की जो विजन है, ये उसकी दिशा में जाता हुआ एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम होगा।
जी हाँ, बिल्कुल। निमेश जी, पर ये भी एक बार हमें ज़रूर समझाइए कि देखिए, अगर प्रीमियम्स कम होते हैं तो किस तरीके से आप इसको पास ऑन करेंगे इंडस्ट्री वाइड? इस पे क्या कुछ विचार कर रही है? क्योंकि देखिए, अगर 18% होकर 0% आता है तो एक बड़ा फ़ायदा जो है कस्टमर्स को हो सकता है, पर क्या एक स्टैगर्ड मैनर में इसका बेनिफिट आप अपने कस्टमर्स को देंगे, क्योंकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी मार पड़ेगी? आपकी बात बिल्कुल सही है, पर फ्रॉम कंसेप्चुअली ये एक बड़ा हिस्सा इस 18% का कस्टमर के बेनिफिट के लिए जाएगा। इसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट हर कंपनी के लिए आपका सर्विस आर्किटेक्चर क्या है और सर्विस के अंदर आप पहले क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे और क्या अब आप नहीं ले पाओगे, पर मोटा माटी अगर बोला जाए तो वो इस 18% का एक बहुत छोटा हिस्सा होगा। जो बड़ा हिस्सा होगा, जो सरकार छोड़ रही है, वो हम भी कस्टमर की तरफ आगे बढ़ाएंगे ताकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन बढ़े। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन आज अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, सिंगल डिजिट में। जिस तरीके से हमारे देश में मेडिकल हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है, जो कि जनरल इन्फ्लेशन से लगभग डबल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक बड़ा तबका हमारे देश का इंश्योरेंस में कवर होगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है कि 7%, 8% से ज्यादा भारतीय सिर्फ पॉवर्टी लाइन में इसलिए चले जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी ने उनका सारा पैसा, संपत्ति और सारी सेविंग्स को खत्म कर दिया है। तो हमारा पूरा ये मकसद है, उद्देश्य है कि जैसे सरकार से ये राहत मिले, ये राहत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम कस्टमर की तरफ पास ऑन करें। राइट, पर निमेश जी, इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज आपने समय निकाला और हमें ये पूरी जानकारी समझने में हेल्प करी कि इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ मायने हैं इस खबर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से मार्केट्स पे नजर डालेंगे। कहीं ना कहीं निफ्टी और निफ्टी बैंक अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हाँ, ऊपरी स्तरों से थोड़ा आज दबाव ज़रूर है। एक्सपायरी भी है, उसको लेकर भी ढेर सारा एक्शन है। पर आइए अब आपके सामने फटाफट अंदाज में ढेर सारे काउंटर्स रखते हैं जहाँ पर एक्शन देख रहे हैं। और आज जो कुछ समय पहले खबर आई, कहीं ना कहीं सेबी चेयरपर्सन ने ये ज़रूर बोला कि कैसे वो जो टेन्योर्स हैं, जो एक्सपायरीज के टेन्योर्स हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको थोड़ा लंबा करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। कैश मार्केट वॉल्यूम कैसे वो बढ़ा सकते हैं, इसके लिए जो है वो कुछ कदम ज़रूर उठाना चाहेंगे। इसका इम्पैक्ट आप देखिए बीएसई और एंजल वन, इन दोनों ही काउंटर्स पे आते हुए दिखेगा। वजह साफ है कि अगर देखिए, अगर वीकली एक्सपायरीज या फिर बाकी एक्सपायरीज के टेन्योर्स बढ़ाए जाते हैं, इसका मतलब है इनके वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आएगा। हाल फिलहाल जो सेबी ने एक्शंस लिए हैं, रिटेलर्स को हित में रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं सेफगार्ड करने के लिए, उससे ऑलरेडी इन सभी कंपनीज के वॉल्यूम्स पे काफ़ी इम्पैक्ट है। बट ऐसे अब अगर कुछ कदम उठाए जाएंगे तो और भी इम्पैक्ट की आशंका लगाई जा रही है। अभी फिलहाल देखें तो सेबी का ये भी कहना है कि कंसल्टेशन पेपर वो जल्द जारी करेंगे, इस पे कोई भी फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है, पर स्टॉक्स में भरपूर गिरावट है। एक बार अमोल, एंजल वन का चार्ट चेक दीजिए और साथ ही बीएसई, ये दोनों ही काउंटर्स में गिरावट है। क्या लगता है आपको, क्या यहाँ से गिरावट और गहराएगी? जी, बीएसई के ऊपर कमेंट कर पाऊंगा। बीएसई अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो पिछले 1 या 2 महीने में कंसिस्टेंटली स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पे दबाव देखने को मिला है। फॉर्मेशंस की अगर हम बात करते हैं तो एक लोअर टॉप फॉर्मेशन आया था और उसी को स्टॉक ने कंटिन्यू भी किया है। मुझे लगता है कि एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो 2580 एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, उसी उधर से ही स्टॉक में एक रिवर्सल आया और काफी शार्प रिवर्सल आया। ये एक वीक वेव कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में तो चार्ट्स पे देख के आ रहे हैं। ऑन द लोअर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 2160, 2150 तक के करेक्शन कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। फिलहाल टेक्सचर वीक है और वीकनेस का ही जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो वीकनेस ज़रूर है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा पलटता हुआ ज़रूर दिखा है बीएसई और एंजल वन का स्टॉक। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। यहाँ पर अमोल, आज जेफरीज की रिपोर्ट आई है। पहले आपको बता दें कि जेफरीज का क्या कुछ कहना है। तो जेफरीज ने बजाज फिनसर्व पे अपनी कवरेज की शुरुआत की है, खरीदारी की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य है वो 2420 रुपए के हैं। 2420 रुपए ये टारगेट कर रहे हैं।
मौजूदा स्तरों से देखें तो लगभग करीब 500 रुपए का अपसाइड अभी भी ये देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये कंपनी जो कि क्योंकि एक होल्डिंग कंपनी है, बट इसके अगर आप होल्डिंग्स देखें तो बजाज फाइनेंस, जहां पर उनको लगता है कि आगे चल के कंपनी अच्छा कर सकती है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में जो हिस्सेदारी है वो भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, और जो नए वेंचर्स कंपनी कर रही है, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, टेक में हो या फिर म्यूचुअल फंड में, वहाँ से भी फायदा होगा। और एक ये भी चीज़ लगाई जा रही थी कि जियो फाइनेंशियल्स के इस पूरे सेगमेंट में आ जाने से कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व के पूरे बिजनेस मॉडल को हो सकता है खतरा हो, तो वो भी जेफरीज ने दरकिनार करते हुए बोला है कि अभी फिलहाल कोई कंपेटिटिव इंटेंसिटी के चलते इम्पैक्ट शायद ना हो। स्टॉक में 1% से ज़्यादा की तेज़ी पर। अमोल, क्या लगता है यहाँ पे और भी तेज़ी पकड़ सकता है ये स्टॉक, या फिर इससे अभी अवॉइड करें? जी बिल्कुल, प्रॉमिसिंग ही है। चार्ट फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में भी है और मीडियम टर्म में भी है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि आज हमने ये हमारे प्लेटफॉर्म में भी रिकमेंड किया हुआ है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल भी देखा जाए, अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन हुआ था बीच में, जब मार्केट खराब हुआ था वहां पे भी एक करेक्शन हुआ था, बट कोई बड़े सपोर्ट्स कहीं ब्रेक होते हुए नहीं दिखे। अभी एक रिवर्सल फॉर्मेशन के बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सो लार्जली अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये जो बुलिश वेव है या पॉजिटिव ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर लेवल्स की बात करूंगा तो नेचुरली पहला सपोर्ट जो आएगा वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास आएगा 1940 के आसपास, और बड़ा सपोर्ट आएगा 1900 के आसपास। ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल है। जब तक ये मेंटेन है, आई थिंक बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 2080 एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, वहीं से लास्ट टाइम एक करेक्शन ट्रिगर हो गया था, और उसके आगे अगर मैं देखता हूँ तो 2120 शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। फिलहाल सेटअप बुलिश है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑलराइट, तो सेटअप फिलहाल बजाज फिनसर्व का बुलिश दिखाई दे रहा है। चार्ट्स भी ऐसे ही कुछ तस्वीरें सामने रख रहे हैं। पर आज मार्केट्स को सपोर्ट देने का काम कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज भी अगर आप देखें तो स्टॉक में ऐसे बाजार में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है इस तेज़ी की वजह, क्या कुछ ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। और ये पूरी रिसर्च के साथ हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए क्या कुछ चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में? सृष्टि, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं रिलायंस के लिए, और अगर आप ईयर टू डेट इसके रिटर्न को देखेंगे तो करीब 16% के आसपास की तेजी दिखा के ये 1400 रुपए के ऊपर जाकर अब टिकने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कल खबर ये आई थी कि रिलायंस जियो ने अपने 1 GB प्रतिदिन वाले एंट्री लेवल जो प्लान है उसको बंद कर दिया है, तो यहाँ से जियो का आरपू बेहतर होगा, ये उम्मीद है। दूसरी चीज़ ये है कि रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट आई है और उसमें कुछ कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो ये है कि दूसरे साल में इनका फ्री कैश फ्लो यानी कि FCF पॉजिटिव रहा है, और जियो और रिटेल के चलते फ्री कैश फ्लो में 10% की बढ़ोतरी आई है। ये एक बड़ा ट्रिगर है। दूसरी चीज़ ये है कि S&P ग्लोबल, जो कि दुनिया की मशहूर रेटिंग एजेंसी है, S&P ग्लोबल ने कहा कि अगले 12 महीने में शेयर की रेटिंग बढ़ सकती है। एक और चीज़, सेबी ने बड़े IPOs को लेकर कुछ कुछ नियम कायदे कानून में बदलाव करने का फैसला किया है, और सिटी का ये मानना है कि बड़े IPO पर सेबी के नए कदमों से कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि आगे रिटेल को लेकर जियो के IPO पर बाजार की नजर रहने वाली है। अगले हफ्ते रिलायंस की AGM है, अब काफी क्रूशल होगी ये, 48वीं AGM है ये, और जियो और रिलायंस रिटेल का IPO कब आएगा इस पर निवेशक सुनना चाहते हैं। साथ ही कंपनी का सक्सेशन प्लान क्या है, 5G में किस तरह का इन्वेस्टमेंट करने कंपनी जा रही है, इसके अलावा मोनेटाइजेशन क्या होगा, इस पर निवेशक सुनना चाहेंगे। साथ ही लीडरशिप स्ट्रेटजी और आगे और कौन से वर्टिकल्स हैं जिस पर कंपनी अपॉर्चुनिटी देख रही है, इस पर भी इंतजार रहेगा कि क्या कुछ करना चाहती है कंपनी। मुकेश अंबानी की FY30 तक कंपनी की साइज दोगुना करने की योजना है, तो क्या प्लान्स होगी, ये बड़े क्रूशियल होंगे। अब हफ्ते भर बाद ये AGM होने वाली है। जो ब्रोकरेजेस हैं काफी बुलिश है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट है जेफरीज की है, जेफरीज ने इस पर 1670 के टारगेट दिए हैं और बाय की रेटिंग है। बर्नस्टीन की 1640 के टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल की 1605 रुपए के टारगेट हैं रिलायंस के शेयर के लिए। अगस्त में अब तक नेट 3% ये शेयर चला है। 6 महीने की बात करें तो 16% की तेजी है, और साल भर में अभी भी आपको -5% नीचे दिखेगा। लेकिन हाल फिलहाल के जो चाल रही है वो काफी शानदार रही है रिलायंस के लिए, और लगातार मोमेंटम बना हुआ है इसमें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक ये जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारे ट्रिगर्स जो हैं फिलहाल बन ही रहे हैं, साथ ही क्या ब्रोकरेजेस टारगेट बना रहे हैं, और हाँ AGM के पहले भी कई सारा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है।
जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के उस पार ढेर सारे काउंटर्स हैं जो कि अमूल के साथ चर्चा करने हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, जहां हम तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा कर रहे हैं। आज देखिए बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जीएसटी को लेकर। कुछ ही देर में उससे जुड़े जो बयान सामने आए हैं या फिर जो अपडेट्स आए हैं उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। पर आइए उससे पहले अमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं कि अमोल की नज़र आज कौन से स्टॉक्स पर है। अमोल बताइए कौन से स्टॉक्स पर है आपकी कॉल? जी, दो पिक से पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। एक SBI लाइफ के साथ जाना चाहूँगा। 1875 के आसपास से पोजिशनली टारगेट 1975 तक के निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1835 का, वहीं पे एक हायर बॉटम सपोर्ट भी बना हुआ है। अगर हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था, उसके बाद एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि पहले रैली के बाद थोड़ा करेक्शन आया था, बट अभी भी पोजिशनल सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। 1835 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके ऊपर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। दूसरा मैं एक मोमेंटम के साथ जाना चाहूंगा। PVR एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। 1125 है, पोजिशनली टारगेट 1200 के है, स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1095 का। धीरे धीरे ये स्टॉक अपना सेटअप चेंज करता हुआ दिख रहा है। डेली और वीकली चार्ट्स पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रहेगा और एक नए रेंज में स्टॉक एंटर होता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग रहेगा अगर 1095 सस्टेन रहेगा तो ये मोमेंटम जो पॉजिटिव साइड का है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑलराइट, तो ये दो कॉल्स आते हुए अमूल की तरफ से, चलिए इन पर नज़र ज़रूर डालते हैं। पर देखिए जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की मीटिंग जो है फिलहाल ख़त्म हो चुकी है, ऐसे हमें अपडेट्स आ रहे हैं। साथ ही साथ GOM यानी जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने 2 स्लैब को ख़त्म करने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दिखाई है, जहां पर पैनल का रिकमेंडेशन है कि 12% और 28% का जो GST स्लैब है उसको फिलहाल जो है हटाया जाए। कहीं ना कहीं कुछ जो और नए कमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, जहां पर उनका सबसे पहले ये ज़रूर कहना है कि आप अगर देखेंगे तो उन्होंने ये सपोर्ट ज़रूर किया है कि 2 ही GST रेट्स होने चाहिए। पैनल का ये ज़रूर कहना है कि 12 और 28% के जो GST रेट्स हैं उसको स्क्रैप कर देना चाहिए। ऐसे कुछ बयान बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी की तरफ से आ रहे हैं जब उन्होंने रिपोर्टर्स को संबोधित किया। तो ये GST की मीटिंग जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अहम मीटिंग थी, ये आज हो रही थी। कौन सी दरें जो हैं वो आएंगी और साथ ही कौन से सेक्टर्स इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना। याद रखिए अभी जो पूरी मीटिंग है जिस पे ये चर्चा की जानी थी कि कौन से स्लैब्स रखे जाएं, कौन से स्लैब्स हटाए जाएं, इस पर फाइनल मंजूरी हम आते हुए देखेंगे सितंबर महीने में, जहां पर GST की बैठक पर फैसला लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इससे जुड़े जितने सेक्टर स्टॉक्स हैं उनमें एक रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये बताया था कि दिवाली पर वो एक गिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, GST की दरों में कमी आएगी। यहाँ पर तमाम सेक्टर्स और साथ ही खपत वाले जो चीज़ें हैं उन पर खास तौर से GST की दरें कम की जाएगी। हमने देखा किस तरीके से FMCG, स्टेपल्स, ऑटोज़, इन सभी में किस तरीके से हमने मूव आते हुए देखा। तो GST की काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग जहां पर 12 और 28% के GST स्लैब को ख़त्म करने का प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि मार्केट इस खबर पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ऊपरी स्तरों से जी हाँ थोड़ी सी गिरावट हमने देखी थी, पर इस खबर के बाद स्टॉक और मार्केट्स में रिकवरी भी आ रही है। कहीं ना कहीं निफ्टी अभी भी 25,100 के ऊपर कायम है। निफ्टी बैंक में भी इस खबर के बाद हल्का सा स्पाइक आया है, लगभग 100 अंकों की तेजी निफ्टी बैंकिंग का इंडेक्स दिखा रहा है। साथ ही साथ सेक्टर वाइज अगर हम एक्शन देखें तो देखिए ऑटो स्टॉक्स में हमने ऑलरेडी एक अच्छा एक्शन देख लिया है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये कुछ काउंटर्स ज़रूर हैं जो कि एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं, पर हाँ कई काफ़ी सारा मूव जो है इस खबर के दम पे हमने ऑलरेडी बीते कुछ दिनों में देख लिया था। ऑटो स्टॉक्स की खास तौर से बात करें तो आई गेस सिर्फ TVS मोटर्स है जहां पर फिलहाल 1 से 1.5% का हम मूव देख पा रहे हैं।
पर चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त चला है। मुझे दीजिए इजाज़त, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन लेकर क्लोजिंग कॉल्स आएगा। पर इसी के साथ अमोल, हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। ढेर सारे काउंटर्स डिस्कस तो करने थे अमोल, बट एक्चुअली ये मीटिंग के अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। बट थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला और हमसे बात की। पर चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए।